चले मस्त मौला से बात करते हैं। आई थिंक कि ये कोई नए हजरत हैं। हेलो हेलो, जी 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 जी। क्या हाल और है, गरीब कैसे भाई हैं? कैसे हैं आप? अच्छा मैं हूँ, ठीक हूँ आप जी, आप कैसे हो? कैसे हैं? जी मैं जबरदस्त। मैं आपकी मैं आपकी स्ट्रीम पे पहली बार आया हूँ। क्या है कि इस टाइम जो वन साइडेड स्ट्रीम कुछ ज्यादा चल रही है। जैसे अब मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे वन हाँ साइडेड एक नहीं होता है कि हिंदुइज्म को प्रमोट करना और मुस्लिमों को गाली देना। वहाँ पे यहाँ पे ये चल रहा है। तो चूंकि आप जो है एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हैं, इसलिए मैं आपकी स्ट्रीम देखना चालू किया हूँ काफी 2-4 दिन से। अच्छा। हम्म। तो मेरे मन में सर एक ख्याल ये था, जो मेरे मन में आ रहा है। मैंने अब्राहा और जो है उसकी जो अभी अबीबिल वाला जो नहीं था, जो ऊपर से कंकड़िया जो काबे को बचाने के लिए अब्राहा ने जब हाँ हमला जी हाँ जी, किया था सुरह काबे फील पे। की बात है, सुरह फील। जी 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 जी। तो हम्म मेरे मन में वो हम्म एक ख्याल है कि अब्राहा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले तो काबा में 370 बुत ही थे। हम्म। तो हाँ जी। और हाँ बुत थे। अब नबी ने बुतों को हटाया। तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि तब तो अल्लाह ताला ने बूतों बूतों की रखवाली के लिए ही कंकड़ गिराया होगा। क्योंकि बात तो आपकी प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। बात तो बिल्कुल ठीक प्रॉफिट है के आपकी। हाँ हाँ, मेरे मन में एक ख्याल आया। मैं आपसे थोड़ा इसका डिफिनेशन चाहता हूँ कि उसको जो थोड़ा गहराई से बताएं। आखिर अल्लाह ताला ने बचाया क्या था, काबे को या बुतों को? या यानी अल्लाह ताला फिर तो बुतों की रखवाली के लिए ही अबीबुल के चोंच में जो है कंकड़ी डाली थी। हाँ, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। जब काबे के बुतों को बचाया गया था, काबे को बचाया गया था, तो उसमें 365 बुत रखे हुए थे। जी तो जी अब जी सोचने की बात है कि फिर क्या, किसको बचाया था। तो बात आपकी ठीक है, मगर अब इससे आगे हम अब क्या बात करें इससे आगे, क्योंकि एक तो मैं आपको बात बता दूं कि बैतुल्ला जो है वो असल में एक ग्रीक वर्ड है, बैतैल, उससे निकला है। जी बैतैल जी एक जी ऐसे पुराने टेंपल होते थे जिधर आसमान से गिरा हुआ कोई मीटरआइट रखा जाता था। तो जी काबा जी असल में क्या है? असल में काबा एक काफिरों का मंदिर था, जिसके अंदर एक ऐसा पत्थर लगाया जाता है जो मीटराइट होता है, जो आसमान से गिरा होता है, या जी स्पेस रॉक जो होता है वो लगाया जाता है। तो जी असल आज जो हिजरे अस्वद है बेसिकली, वो भी तो एक जी मीटराइट ही है, टूटा हुआ मीटराइट है जिसको ये चूमते हैं। और ये जो जी रवायत है ये पुरानी रवायत है। ये जो एल था खुदा कनानियों का, और उसकी रवायत है। और बैतैल, बैत का मतलब घर होता है, एल यानी एल का घर, और उस एल के घर में ये पत्थर रखे जाते थे ये, और इनको यूनानी जुबान में बैटलस कहा जाता था। ठीक है, जी जी बैटलस। जी और बैटलस जी के जी अंदर पत्थर रखा जाता था, उसे इसी तरह क्यूबिकल शेप में उसको बनाया जाता था। उसमें एक पत्थर लगाया जाता था, उस पत्थर को पूजा जाता था, और उस पत्थर को चूमा जाता था, जिस तरह मुसलमान करते हैं। तो ये बैतल, एक बैटलस जो था वो तो, जो क्या उसका नाम था, हीलियोगाबलस उस एम्परर का नाम था, जिसे बाद में रोमियो ने कत्ल कर दिया था, उसे असैसिनेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो आया पेट्रा में, और वो सीरिया के इलाके में आया, और इधर आके उसने सीरियंस का और पेट्रा वाले लोगों का, नेबतियंस का मजहब ले लिया। अब नेबतियंस के मजहब के अंदर बैतल और बैटलस जो होते थे उनकी पूजा की बात थी। तो उसने क्या किया, वो एक ऐसा पत्थर उठा के ले गया टर्की से, और उसने जाके रोम की जो 7 पहाड़ियां थी उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर उसने, जो अलगाबलस गॉड था, हाबलू जिसको कहा जाता है, दुशारा हाबलू, उसका मंदिर जा बनाया उसने रोम की पहाड़ी के ऊपर। और उसने जुपिटर से भी बड़ा खुदा किसको करार दे दिया? दुशारा हाबलू को। और अपना नाम उसने हीलियो अलगाबलस रख दिया। यानी उसने हीलियो यानी सूरज और अलगाबलस, इन दोनों को मिला के एक देवता बनाया। क्योंकि उस टाइम पे ना देवताओं को इकट्ठा करके एक बना दिया जाता था। जैसे कुछ मिस्र, जब जब अलेक्जेंडर मिस्र गया तो उसने उनके गॉड्स के साथ अपने गॉड्स को मिक्स कर दिया, और नए गॉड्स और गॉडेसेस बना दिए उसने। तो ये जो चीज है, ये उसने हीलियो गाबलस ने की, और उसने जाके जुपिटर और बाकी के जो रोमन गॉड्स थे उन्हें कहा कि ये नीचे वाले हैं, और अलगाबलस जो है ऊपर वाला, यानी इनसे बड़ा गॉड है। तो रोमियो ने उसको कत्ल कर दिया था। इसके अलावा सिकंदर आजम के दौर में ही टर्की में भी एक काबा था, यहाँ बैतलस था वहां पे भी। और पूरे अरब में, सीरिया में, कनान में, इवन के मिस्र तक, टर्की तक ये बैटलस जगह जगह पाए जाते थे। इवन के मुसलमान खुद क्या कहते हैं कि हिजाज के इलाके में 22 काबे थे। यमनी काबा
जिसे जुल खलसा का काबा कहा जाता है, जिसके बारे में हजरत मोहम्मद ने एक हदीस भी है हजरत मोहम्मद की कि क़यामत तब आएगी जब जुल खलसा की औरतें अपने काबे के इर्द गिर्द तवाफ करेंगी और उनके चूतड़ से चूतड़ घिसेगा। यह हजरत मोहम्मद की अपनी हदीस है। तो यमनी काबा जो जुल खलसा का काबा था, हजरत मोहम्मद ने एक सहाबी को हुक्म दे के भेजा था, उसने जाके जुल खलसा के काबे को तबाह किया था। तो काबा क्या है? बेसिकली काबा असल में काफिरों की ही एक इबादतगाह है जिसे मुसलमानों ने अडॉप्ट कर लिया। और हज की रस्म जो है वो क्रिश्चियंस में, यहूदियों में या किसी भी और अब्राहमिक रिलीजन के अंदर नहीं पाई जाती। निब्तियों के अंदर ये पाई जाती थी, जिन्हें साबियंस ये कहते हैं। हजरत मोहम्मद के मुताबिक तो साबियंस भी अहले किताब हैं, हालांकि सेबियन रिलीजन जो है, हाँ उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं उधर के, मगर नेबतियंस जो थे, एक उनका ओरिजिनल नेबतियन रिलीजन था, और नेबती लोग जो नेबतियन लोग थे उनमें से कुछ साबियन रिलीजन को भी मानते थे। तो जो नेबतियन रिलीजन है, हजरत मोहम्मद ने साबियन रिलीजन ही नहीं, नेबतियन रिलीजन की भी चीजों को अपने अंदर ले लिया। और ये हज का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो यहूदियत और क्रिश्चियनिटी में तो कहीं पाया ही नहीं जाता। हजरत मोहम्मद ने ये नेबतियन से लिया और अरब जो कुफर है उससे लिया, यानी अरब पेगनिज्म से लिया। तो काबा क्या है असल में? काबा असल में एक बुतकदा ही था। और हिजरे अस्वद, अगर सारे बुत आपने हटा भी दिए हैं, तो जो हिजरे अस्वद आपने रखा हुआ है वो दुशहरा हाबलू का ही निशान है आज भी। आप ये कहते हैं कि जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है, जब आप ये कहते हैं ना कि जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है, तो उसका मतलब भी ये है कि ये एक मीटराइट ही है। तो काबा असल में क्या है? काबा हाबलू के ऊपर से उतारे हुए एक पत्थर की पूजा का मरकज है या सेंटर है, और मुसलमान अनजाने में आज भी उसकी पूजा कर रहे हैं। यही काबे की रियलिटी है। ठीक है, ये काबे की रियलिटी है। ठीक है, समझ गए? ये काबे की रियलिटी। जी शुक्रिया सर। जी 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 समझ गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कोई और सवाल लेके आऊंगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, करेंगे बात आपसे। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।